नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट में आपका स्वागत है और एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए आपका अपना प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट लेकर। और देखते हैं आज की कुछ ख़ास ख़बरें और उन ख़बरों पर बहस करने के लिए ज़ाहिर है हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त डॉक्टर मनीष। तो चलिए डॉक्टर मनीष से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल पे जिस तरीके से जूते से हमला हुआ, उसके बाद फिर एक और हम खबर पढ़ रहे हैं कि उनके दो दोस्तों ने टीम छोड़ दी है। तो क्या आप ऐसा समझ रहे हैं कि अन्ना की टीम में आपस में बहुत ज़बरदस्त फूट पड़ रही है? पहली बात। और दूसरी बात ये कि बराबर प्रशांत भूषण पे हमला हुआ, अरविंद केजरीवाल पे हुआ, तो क्या इससे क्या लेसन जा रहा है? क्या बात निकल के सामने आ रही है? हिसार में कांग्रेस चुनाव हारी नहीं, जमानत जब्त हो गया। बिल्कुल। कांग्रेस हारने वाली थी, ये सब अनुमान लगा रहे थे। अन्ना की टीम, अन्ना, केजरीवाल, सब लोग कांग्रेस के खिलाफ वोट मांग रहे थे। 9 बजे रात में जो देश के महान एडिटर्स बैठते हैं, उन्होंने हाय तौबा मचाना शुरू किया कि नहीं ये बहुत गलत हो रहा है। अन्ना की टीम जो है वो पॉलिटिक्स में उतर गई है। अन्ना को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, टीम अन्ना को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। ये एक बात हुई। कांग्रेस का जमानत जब्त हो गया। जहां आपके 3 मुख्यमंत्री, सारा संगठन, सब लोग जुड़े हुए थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका पर्सनल प्रेस्टीज इसके ऊपर दांव पे लगा हुआ है। वहां आप नंबर 2 भी नहीं आ पाए। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। हरियाणा हिसार के लिए जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं डॉक्टर मनीष, क्या ये अनुमान पहले से लगाया जा सकता था कि इस तरीके के नतीजे सामने आएंगे? नहीं, यही अन्ना और अन्ना की टीम और उनकी मांग कितनी जायज़ है, इससे इस बात से प्रूव होता है कि जिनको उन्होंने कहा कि इनको वोट मत देना, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, कैंडिडेट अलग है, मुख्यमंत्री 15 दिन से वहाँ पर डेरा डाल करके कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री स्वयं लड़ रहा है उस चुनाव को, और उसका जमानत जब्त हो जाए, ये शेमफुल है। सही। और बिल्कुल। बाकी जगह जो बायपोल्स हुए, बिहार छोड़कर तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है, हर जगह आप हार गए। इसका मतलब है कि लोग अन्ना के आंदोलन में सिर्फ सड़क पे ही नहीं उतरे, अन्ना की बात पर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे अथवा अपील के ऊपर वोट नहीं भी देंगे। ये बायपोल्स इलेक्शन एक तरीके का इट इज अ रेफरेंडम है। इट इज अ रेफरेंडम बिल्कुल। ऑन वेदर द करप्शन इज गोइंग टू बी बिल्कुल, द इशू और नॉट। अगले चुनाव में, यूपी के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में आने वाले समय में वो होगा या नहीं, वो उसका रेफरेंडम है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने और अन्ना हजारे ने जो ये काम किया वो बिल्कुल सही किया। अब दूसरी बात, जो 9 बजे प्राइम टाइम के जो महान संपादक लोग हैं, उनकी समस्या का मैं भी हल बताता हूँ। ये निहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। वंस यू से अन्ना को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, अन्ना को राजनीति में नहीं आना चाहिए, अन्ना राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। समझने वाली बात यही है कि द टाइम यू लॉन्च अ मूवमेंट फॉर ए न्यू लॉ, और ऐसा लॉ जिसे संसद से पास होनी है, ऐसा आंदोलन जो सीधे राजनीतिक दलों को अफेक्ट करता है, वैसा आंदोलन जो सीधे प्रधानमंत्री को ललकारता है, जो सोनिया गांधी को ललकारता है, जो विपक्षी दलों को ललकारता है, जो
स्टेट के जो डिफरेंट लीडर्स हैं उन तक बात पहुंचती है, पूरे देशव्यापी है। पॉलिटिक्स ये नहीं है तो पॉलिटिक्स होता क्या ये है? तो अपने आप में स्वयं ही पॉलिटिक्स है, इसके बिना तो उनके कैसे उनके बनाया उनके जाएगा? डिमांड्स पॉलिटिकल हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल, उनका आंदोलन पॉलिटिकल है। और इसलिए है। ये कहना कि अन्ना को राजनीति नहीं करना चाहिए, ये उनकी नासमझी है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि अन्ना पहले दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिकॉज ही इज नेगोशिएटिंग विद द पॉलिटिकल लीडर्स, ही इज नेगोशिएटिंग विद द पॉलिटिकल पार्टी, ही इज नेगोशिएटिंग विद द डिफरेंट पॉलिटिकल। जब वो अलग अलग राजनीतिक दलों के अध्यक्षों और लीडरों से मिलने जा रहे थे तब ये राजनीति नहीं थी तो क्या थी? हाँ, राजनीति आप अपने मन से डिसाइड कर लोगे तब आप ये कह सकते हो कि भाई ये राजनीति है, ये राजनीति नहीं है। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है कि आप मकसद है कि सारे पॉलिटिकल मुद्दे तो सामने हैं, सारे पॉलिटिकल, और उन्होंने जो लॉन्च किया है, जो वो अगली बात कह रहे हैं, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, ये भी पॉलिटिकल डिमांड है। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्शन। बिल्कुल। और इस पे तो ये बड़ा अच्छा उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर की स्टेटमेंट राइट टू रिकॉल पर। और जब भी इस तरह के कोई भी आंदोलन होते हैं, अरे ये कोई सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं। बहुत सही कहा आपने। ये कोई सती प्रथा के टेम्पल एंट्री मूवमेंट थोड़े लॉन्च कर रही है। तो ये बिल्कुल सही है। और रही बात जो ऑब्जेक्शन जिस पे उठ रहा है कि अन्ना को ये नहीं कहना चाहिए था कि भाई कांग्रेस को वोट मत दो, इससे किसी को फायदा हो जाएगा, होने दो, होने दीजिए। हमें लगता है अगर अन्ना इस तरीके की मैनिपुलेटेड स्टेटमेंट देते तो वो पॉलिटिक्स ज्यादा होती। ही इज स्ट्रेट एंड वेरी क्लियर कि जिस पार्टी के पास इस कानून को पास करने की ताकत है, जिस सरकार के पास लोकपाल लाने की पूरी ताकत है, पूरा स्ट्रेंथ है, अगर वो बैक ट्रैक करती है तो उसको वोट मत देना। एक बात बताइए डॉक्टर मनीष, पहले प्रशांत भूषण और अब अरविंद केजरीवाल, इन पे जो हमले हो रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल में मुझे भी नज़र आ रहा है कि क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, कौन करा रहा है, किस वजह से हो रहे हैं। क्या इससे वाकई में कुछ संकेत निकल रहा है? इससे कोई संकेत नहीं निकल रहा है। इससे संकेत यही निकल रहा है कि लोग जो है फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। नहीं, लोग फ्रस्ट्रेट होकर सही आदमी पे हमला कर रहे हैं। देखिए, जो लोग प्रशांत भूषण के ऊपर जिन्होंने हमला किया, ये बीजेपी दफ्तर में नजर आते थे। इनका मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह में देखा, तहकीकात करने की कोशिश की, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ नजर आया कि पूरे तंबू में जो है सोनिया गांधी, मनमोहन गांधी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और ये दोनों लड़के साथ में पोस्टर उठा के एजिटेशन कर रहे हैं। एक तस्वीर मैंने देखा, अन्ना हजारे तिहाड़ के अंदर हैं, तिहाड़ के बाहर ये लोग आंदोलन, जो अन्ना समर्थक में से ही ये लोग हैं। एक तस्वीर मैंने देखी, प्रवीण तोगड़िया के बगल में खड़े हैं। एक तस्वीर मैंने देखी और भी जंतर मंतर के ऊपर एजिटेशन कर रहे हैं। एक और तस्वीर मैंने देखी, कश्मीर के गिलानी की कार के ऊपर जो है ये शीशे वगैरह तोड़ रहे हैं। बेसिकली ये लोग जो हैं वो पॉलिटिकल लुम्पेंस हैं, जिन्हें किसी कोई भी बहका दे, चढ़ा दे, भाड़े पे खरीदे आंदोलन करवा दे। खरीदे वो लोग। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ, कांग्रेस सेवा दल का आदमी है। मसला ये है कि जो आंदोलन अन्ना हजारे का है, इसका सबसे पहला विक्टिम जो होने जा रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज होने जा रही है। फर्स्ट, क्योंकि लोकपाल का जो डिमांड है वो सरकार के ऊपर एक अंकुश लगाता है। मुझे बड़ी हंसी सी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अन्ना का समर्थन इतना ज़्यादा है कि अन्ना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाकर और अगर खड़े होते हैं और सारी सीटें इनको मिल जाती हैं तो अन्ना विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वो बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। और मुझसे पूछिए तो मेरी तो यही राय होगी मेरी भी कि लेट्स डू दैट। असल में मेरा भी क्योंकि यही कह रहा है कि अन्ना जैसा ही शख्स आना चाहिए। उसकी वजह है कि जो करंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं
और जो लीडर्स हैं वो माने कोर से ही इतने ज़्यादा जो उनके साथ समस्याएं हैं उसकी वजह से, और जिस तरह का जो पॉलिटिकल कल्चर हिंदुस्तान के ऊपर में जो डेवलप हो गया है, जो इलेक्शन के जो खर्च जो आ गए हैं, जो चुनाव के अंदर में जो जाति और धार्मिक समीकरण की जो बात जो आ गई है, जिस तरीके से रीजनलिज्म है, जिस तरीके से कास्टिज्म है, जिस तरीके से हर पार्टी परिवारवाद के चपेट में फंसी हुई है, तो इनसे कुछ सुधार की उम्मीद मुझे तो नहीं है। हालांकि देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी आज मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि इलेक्शन, यूपी इलेक्शन के लिए और बाकी जगहों के लिए काला धन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आज यही स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट बहुत वेलकम, वो स्टेटमेंट बहुत ही अच्छी है, लेकिन वो सिर्फ स्टेटमेंट ही है। वजह जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकपाल जो इलेक्शन कमीशन की तरह बनना चाहिए, इलेक्शन कमीशन एक टीथलेस सांप है, ये आपने पहले भी कहा था, जो डंक नहीं मार सकता। बिल्कुल सही कहा। अगर डंक मार सकता था तो आधे से ज्यादा एमपी जो है वो बाहर होते, उनको चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया होता। टेलीविजन पे कितनी बार लोगों ने देखा है, पैसे बांटे जा रहे हैं ओपन, बिल्कुल, और लोग भी साफ नजर आ रहे हैं, वो चुन के भी चले आते हैं। वरुण गांधी पूरा टेप, पूरा सब कुछ सामने में है, हाथ पैर काटने की बात कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर में। आपने पूरा ड्रामा किया, ये टेप देख रहे हैं, ये फैसला होगा, ये होगा। यू डू नॉट हैव पावर्स। और इसी के खिलाफ अन्ना हजारे का आंदोलन है। ये समझने वाली बात है कि अगर आप इंस्टीट्यूशन तो बना दोगे, कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन रियल टर्म्स में पनिश करने का पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, सो दैट वो कोड ऑफ कंडक्ट को वो लागू करा सके। डॉक्टर मनीष, जिस तरीके से अन्ना हजारे की टीम में थोड़ी फूट पड़ती नजर हाँ। आ रही है, और 2 लोग जिस तरीके से उनके रिजाइन कर गए हैं, राजगोपाल और राजेंद्र जी, और उनका कहना ये है कि वो मतलब उन थोड़े से कुछ इख्तलाफ है उनको, वही पॉलिटिक्स वाली बात जो आपने कही कि स्टेटमेंट उनकी ये भी थी कि अन्ना की टीम जो है, मतलब अन्ना जो है वो पॉलिटिक्स करने लगे हैं, वही वाली स्टेटमेंट, और वो लोग अलग हो गए हैं। तो ये भी एक सोची समझी स्कीम के तहत होगा इसका। देखिए, पहले एक चीज़ बात समझिए जी, जिसको एकदम प्योरली हम लोग समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, गांधी जी उसके लीडर थे, जैसे अन्ना है। तो क्या जो लोग, जो संगठन उस कांग्रेस में शामिल थे, क्या उनकी एक विचारधारा थी? नहीं थी। उस कांग्रेस में हिंदू महासभा भी था, उस कांग्रेस में मुस्लिम लीग भी, उस कांग्रेस में सोशलिस्ट भी, उस लीग में स्वराजिस्ट भी, उस लीग में कम्युनिस्ट भी, सब लोग थे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस थी, सबकी अपनी विचारधारा है। बिल्कुल। लेकिन जब एक मूवमेंट, आप बात को समझिए कि एक आंदोलन और एक पॉलिटिकल पार्टी में ये अंतर होता है। जो मिस्टेक मीडिया से हो रही है कि भाई लोगों में डिफरेंसेस आ गए हैं, अरे डिफरेंसेस होना तो वाजिब है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि आइडियोलॉजिकल स्टैंड। एक बार अन्ना ने कह दिया कि ये हमारा आइडियोलॉजिकल स्टैंड है, तो सारे लोग ये हाँ जी हाथ खड़ा कर दिए। कोई भेड़ बकरी वो नहीं चल रहा है वहाँ पे। हर इंडिविजुअल अलग है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, अलग अलग प्रोफेशन से लोग करप्शन के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन का मतलब ये कभी नहीं होता है कि उसमें शामिल लोग सब एक ही विचारधारा के हों। आरएसएस वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे लोग भी थे, जामा मस्जिद से भी बहुत सारे लोग थे, रामलीला मैदान में खाने बांट रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने। वो विचारधारा एक है क्या? नहीं है, क्योंकि मूवमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स बाय नेचर। आपने जैसे कहा था ना कि जयप्रकाश नारायण मूवमेंट के बाद ये दूसरी एक ऐसी मूवमेंट नजर आ रही है। तो, और आपने एक बार ये भी कहा था डॉक्टर मनीष, बड़ी अच्छी लगी मुझे, आपने कहा था ये उससे भी बढ़ गई है। आपने कहा ये पूरी जिस तरीके से मास अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आपने सही याद दिलाया। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, उसमें भी आरएसएस, भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट थे, उसमें भी लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे। सब लोग मिलजुल कर किसी का आंदोलन करते हैं। हाँ, अब रही बात राजेंद्र साहब और राजगोपाल साहब, वो अपने आप को डिसोसिएट क्यों कर रहे हैं? इन लोगों का अपना बैकग्राउंड है। इनका अपना बैकग्राउंड ये है
कि ये लोग खुद बड़े बड़े एनजीओ चलाते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनका कमिटमेंट पॉलिटिकल है, वो आंदोलन दूसरे हिसाब से करते हैं। आंदोलन उनका जो है वो चिट्ठी, अर्जी, प्रार्थना वाले स्टाइल में है। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा जो मैं महसूस कर रही हूँ कि अन्ना की टीम में फूट डलना, प्रशांत भूषण पे हमला होना, अरविंद केजरीवाल पे हमला होना, ये एक उनकी अपनी आइडियोलॉजी की वजह से नहीं हो रहा है, ये एक सोची समझी स्कीम के तहत। देखिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वजह ये है, और राजगोपाल बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं, एकता परिषद के वो चीफ हैं। बिल्कुल। उन्होंने कुछ साल पहले किसान मूवमेंट और लैंड रिफॉर्म्स के लिए आंदोलन करते हैं, लेकिन उनका आंदोलन जो है उस तरीके का नहीं है जिस लेवल में अन्ना का है। लोग हैं उनके पास, समर्थन भी है, लोग जुटाने में उनका भी बहुत अहम भूमिका है, लेकिन जो उनका स्टाइल है, उनका स्टाइल जो है, बीइंग एन एनजीओ देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके पास फंड कहाँ से आ रहे हैं, आपको कौन चला रहा है, किस तरीके से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ तक आप नहीं जा सकते हैं, विदेश से पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, देयर आर होल लॉट ऑफ क्वेश्चंस इनटू इट। और अन्ना हजारे का आंदोलन आज है, कल खत्म हो जाएगा, और राजगोपाल को अपना एकता परिषद बहुत दूर तक लेके जानी है, क्योंकि उनकी लड़ाई बहुत ज़्यादा लंबी है। लेकिन उनका स्टाइल अलग है, वो पैदल मार्च करते हैं ग्वालियर से दिल्ली। लास्ट ईयर उन्होंने जंतर मंतर पर 25,000 30,000 किसानों के साथ उन्होंने आंदोलन किया। अभी वो केरला में है, साउथ इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में वो जाएंगे, और वो लाखों की संख्या में दिल्ली में एक आंदोलन करने वाले हैं। अच्छी बात है, लेकिन उनका आंदोलन का स्टाइल क्या है? रिक्वेस्ट, चिट्ठी, प्रार्थना सरकार से कि लैंड रिफॉर्म कीजिए। यहां तो अन्ना जो आंदोलन कर रहे हैं वो तो पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स और सरकार के गर्दन के ऊपर तलवार रख करके आंदोलन कर रहे हैं। अब एक थॉमस साहब हैं, रालेगांव सिद्धि जाते हैं, केरला के एमपी हैं, रालेगांव सिद्धि जाते हैं और वहां के सरपंच को पकड़ते हैं। सरपंच को क्या समझाया गया, क्या बोला गया, क्या बताया गया, क्या प्रलोभन दिया गया, क्या बातें हुई, ये तो वही लोग जाने। लेकिन मीडिया को बताया गया कि थॉमस साहब वहाँ पे जो अन्ना हजारे का जो गांव है उसके सरपंच को कहा कि भाई आप राहुल गांधी से मिलो। अब राहुल गांधी से क्यों मिलो, और इन लोगों ने मिलने की बात क्यों मान ली? कि 3 कंडीशंस हैं। आदर वो जो सरपंच और उनके साथ के जो गांव के लोग हैं, गांव में अलग तरह का माहौल होता है, गांव में कुछ विरोधी भी होते हैं, कुछ अपने भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल लोग होते हैं, तो ये 3 अलग अलग कंडीशंस पैदा होते हैं। अगर वो गांव के अंदर में अन्ना के विरोधी हैं तब भी वो राहुल गांधी से मिलने जा सकते हैं कि भाई, तब उनको ये समझाया गया होगा कि देखो रालेगांव सिद्धि में सारा काम तुम कर रहे हो, और पूरी दुनिया में अन्ना हजारे ये कह रहे हैं कि भाई देखो ये मॉडल है भविष्य के भारत के गांव का, जो हम कर रहे हैं उसका सारा क्रेडिट वो ले रहे हैं। तुम राहुल गांधी जी के पास चलो, तुमको हाईलाइट करते हैं, बताते हैं, और अन्ना क्या नहीं करते हैं या उन पर अटैक करने का एक जो है वो सरपंच एक मोहरा बनता। एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, तब ये बात जो है घूम फिर करके बहुत बड़ी, एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको समझ में आएगा कि ये सरपंच जो है अन्ना के आदमी हो, और अगर ये अन्ना के आदमी हैं और फिर राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, देन देयर इज अ डिफरेंट कंस्पिरेसी थ्योरी कि भाई अन्ना की तरफ से जाओ, बात करो, क्या कहते हैं, हिसार में हार हो गई, बिल्कुल आगे नहीं होगा, तो इसके लिए। और अगर वो लोग न्यूट्रल हैं तो थॉमस साहब जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए, राहुल गांधी के सामने स्मार्ट बनने के लिए, हीरो बनने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए कि देखिए सर हम जो है रालेगांव सिद्धि से कुछ लोगों को तोड़ कर लेकर आए हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन। लेकिन उससे भी गंभीर बात वो ये है कि जो प्रशांत भूषण के ऊपर हमला हुआ कश्मीर के स्टेटमेंट को लेकर के, प्राइमा फेसी बात मैंने आपको बताया कि भाई ये अन्ना का आंदोलन एक आंदोलन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि जो अन्ना कहेंगे उसी बात को सब लोग कहेंगे। कश्मीर के ऊपर अन्ना हजारे का बात साफ है
कि वो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान का जो है वो अभिन्न अंग है, बिल्कुल, और अगर उस पर उसको लेकर के पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो इस उम्र में भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मीडिया ने तो उसको कहा कि उन्होंने मैनिपुलेट किया है स्टेटमेंट। अरविंद केजरीवाल को पहले वो इस स्टेटमेंट को अन्ना हजारे ने मैनिपुलेट करके कहा है, ये मीडिया ने कहा। वो देखिए, मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रही है को उनको जो स्टोरी, जो उनकी जो स्टोरी है, उनकी स्टोरी ये है मीडिया की कि देयर इज अ डिफरेंस अमंग मेंबर्स ऑफ टीम अन्ना, दिस इज द बेस लाइन। इसी को वो आगे प्रूव करने के लिए 10 तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारा मानना है कि डिफरेंस नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। 10 लोग काम करते हैं, सबका नजरिया अलग होता है। प्रशांत भूषण कोई नए व्यक्ति नहीं है, और न ही अन्ना हजारे की वजह से वो देश में जाने जाते हैं। वो देश में उनकी अपनी अलग शख्सियत है। वो पहले से प्रशांत भूषण हुए कि सबकी एक अलग अलग शिनाख्त है, एक अलग छवि है सबकी। तो ये वो अगर ये कहते हैं कि भाई प्लेबिसाइड हो जाए, अगर कश्मीर में लोग भारत के साथ नहीं रखना चाहते हैं तो रेफरेंडम कर लें, और उसको जो है वो अलग जो जाना चाहते हैं तो अलग भेज दें, तो ये उनकी राय है। आप एग्री करते हो नहीं करते हो वो अलग इशू है। अन्ना हजारे का क्या मामला है वो अलग इशू है। लेकिन अन्ना हजारे की टीम में फूट के लिए अगर ये कहा जाए कि अन्ना के आंदोलन लोकपाल के ऊपर अगर कोई मतभेद होता है, कि लोकपाल अगर कल प्रशांत भूषण, शांति भूषण ये कहें कि लोकपाल बिल नहीं आए, तब मैं मानूंगा कि भाई, या लोकपाल बिल जिस तरीके से अन्ना चाहते हैं वो नहीं आए, तब ये फूट है। लेकिन किसी दूसरे इशू के ऊपर किसी कोई अपनी अपनी राय दे रहा है तो ये कोई फूट नहीं है। रीज़न, कश्मीर के मुद्दे पे ये लोग टीम अन्ना में नहीं आए थे, टीम अन्ना पे वो जो है किसी और वजह से आए थे। लेकिन एक डेंजर जो पनपता आ रहा है, कि जो मैंने शुरू में कहा कि लोग फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, और कि कोई भी व्यक्ति किसी मुद्दे के ऊपर कोई अलग राय रखता है, तो क्या हम इतने इंटॉलरेंट हो गए हैं? क्या हम अन्ना के समर्थक हैं या बाबा रामदेव के समर्थक हैं? तो क्या हमको ये लाइसेंस मिल गया है कि किसी के ऊपर जो है जूते चप्पल चलाने का, या किसी के ऊपर जो है वो अपशब्द बोलने का या मारपीट करने का, ये लाइसेंस हमें नहीं मिलता। तो अपना ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल अपने इसी प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।